अगर हम यानी मनुष्य और पत्थर दोनों एटम से ही बने हैं तो पत्थर सोच क्यों नहीं सकता? फॉर एग्जाम्पल हम लोग तो सोच सकते हैं, हम लोग फील कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं, बट एटम ये सब नहीं कर सकता। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। डिफरेंस एटम का नहीं होता है, डिफरेंस उनके बीच का अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ईंट का एग्जाम्पल लें तो उससे अगर हम लोग घर बना रहे हैं और उससे अगर हम लोग रास्ता बना रहे हैं तो दोनों में के बीच में डिफरेंस है। ये क्यों है? क्योंकि दोनों में ईंट का अरेंजमेंट अलग अलग है। उसी तरह से अगर हम लोग मनुष्य में देखें तो इसमें एटम हाईली कॉम्प्लेक्स वे में अरेंज है, हाईली ऑर्डर्ड वे में अरेंज है। उसी के मुकाबले अगर हम लोग देखें पत्थर में तो हाईली डिसऑर्डरनेस है, वहाँ उसमें एटम के डिसऑर्डरनेस है, और एटम कोई फिक्स वे में अरेंज नहीं है, इसीलिए उसमें चेतना शून्य है। कॉन्शियसनेस मैटर से नहीं आती है, कॉन्शियसनेस कम फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यहाँ पे कॉन्शियसनेस रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगा एटम के अरेंजमेंट में, जितना ज़्यादा ऑर्डर्ड वे में एटम अरेंज होगा उतना ज़्यादा उसमें चेतना होगी। अगर हम लोग अंतर समझना चाहें ब्रेन और पत्थर में तो कोई नेटवर्क यहाँ पे नहीं हो रहा है, पत्थर में कोई नेटवर्क नहीं है, कोई सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, बट एग्जिस्ट तो ये भी कर रहा है। अगर हम लोग ब्रेन में देखना चाहें तो ये हाईली ऑर्डर्ड वे में एटम का अरेंजमेंट ही 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ पे सिग्नल एक्सचेंज होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं। अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें कि मनुष्य ज़्यादा चैतन्य होते हैं जीव जंतु से, तो इसका तो प्रमाण यही है कि मनुष्य ज़्यादा चैतन्य हो रहा है, क्योंकि उसके बीच उसके बॉडी में एटम्स के अरेंजमेंट ज़्यादा हाईली ऑर्डर्ड वे में है। और अगर कीट पतंगे देखें तो उसमें चेतना मनुष्य से कम होती है, और अगर हम लोग वायरस वगैरह में चले जाएं तो उसमें तो लगभग चेतना शून्य होती है, क्योंकि बहुत सारे तो डेड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं। और ज़िंदगी सिर्फ मैटर का कलेक्शन नहीं होती है, कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग को प्रोवाइड करती है। क्या? अवेयरनेस प्रोवाइड करती है, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है, इनोवेशन, न्यू न्यू इनोवेशन प्रोवाइड करती है। हम स्पेशल इसीलिए नहीं हैं क्योंकि हम एटम से बने हैं, हम स्पेशल इसीलिए हैं क्योंकि हमारे एटम एक सोचने वाली यूनिवर्स बन गए हैं। और अगर हम लोग सत्य की बात करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन वैज्ञानिक तौर पर सही है, बट ये भी सही है कि साइंस अभी तक एग्जैक्ट हम लोग फील कैसे कर पा रहे हैं कुछ भी, ये एग्जैक्ट इसका रीज़न क्या है ये नहीं पता कर पाई है।